हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इट से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द गिवन फिगर. तो कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो सकते हैं. मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है. 2006 में पूछा गया था. इसमें यहाँ पर एक ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर गिवन है जिसमें करंट इनसाइड जा रहा है, अंदर जा रहा है. और ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप, क्लोज लूप बना रहा है यहाँ पर. ये सब ऑप्शन है. इसमें हमें नेट फोर्स, टॉर्क, इन सब के बारे में चेक करना है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि अगर कोई भी क्लोज लूप है तो क्लोज लूप में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है एल वेक्टर वो होता है यहाँ पर जीरो. तो फोर्सेस का वेक्टर सम यहाँ पर जीरो होता है. सेकंड पॉइंट है टॉर्क के बारे में. टॉर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस फॉर्मूले से. तो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन में जैसा डायग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस टाइप से वायर के अराउंड इस रोटेशन में होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन में. तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से पास होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से, तो ये होगा बी वेक्टर का डायरेक्शन. और एम वेक्टर करंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर जो करंट है उसके अकॉर्डिंग एम वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये हो गया एम वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर. तो इस टाइप से एम वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल होगा यहाँ पर 90 डिग्री. तो टॉर्क हम इजीली देख सकते हैं. टॉर्क यहाँ पर नॉन जीरो होगा. तो एम क्रॉस बी हमें कैलकुलेट करना है. उसके लिए हम फोर्सेस की डायरेक्शन के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं या एम क्रॉस बी भी देख सकते हैं. तो अगर एम हम देखें यहाँ पर एक्सिस को एज्यूम कर लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आउटवर्ड है जेड एक्सिस. तो एम वेक्टर जो है यहाँ पर वो है आउटवर्ड मतलब जेड एक्सिस. तो एम वेक्टर का जो डायरेक्शन है जो मतलब इंडिकेट कर रहा है वो प्लस के कैप में इंडिकेट कर रहा है. और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड. तो बी वेक्टर इंडिकेट कर रहा है इस पॉइंट पे जहां हमें कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर डाउनवर्ड मतलब माइनस जे कैप डायरेक्शन में. तो अगर हम एम क्रॉस बी करें तो हम एक्चुअल में के कैप क्रॉस माइनस जे कैप कर रहे हैं. अब इसमें जे क्रॉस के करते हैं तो वो आता है आई कैप. माइनस को यूज में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप. तो आई कैप का मतलब हुआ कि जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन में है टॉर्क. और इस डायरेक्शन में टॉर्क तभी हो सकता है जब ये रोटेशन हो क्लॉकवाइज. इसका मतलब यहाँ से सेंटर से ओ पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ये रोटेशन दिखाई देगा क्लॉकवाइज. और टॉर्क यहाँ पर नॉन जीरो तो होगा ही होगा, रोटेट हो रहा है. तो दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे, एक ए ऑप्शन और एक होगा क्लॉकवाइज मतलब सी ऑप्शन. नेक्स्ट इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है. हम इंडिविजुअल फोर्स से भी चेक कर सकते हैं. जैसे ये लूप यहाँ पर गिवन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इधर से पास होगी, करंट फ्लो हो रहा है इधर. तो अगर हम सी बी का बात करें तो आई एल वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स निकालें, फोर्स का फॉर्मूला जो है वो होता है आई एल क्रॉस बी. तो एल वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. एल क्रॉस बी अगर करेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा अपवर्ड. मतलब ये जो BC है, BC वायर, इस पर जो फोर्स है वो अपवर्ड लगेगा, अपर डायरेक्शन में. और इसी टाइप से जब इधर हम निकालेंगे तो ये एल वेक्टर है, बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एल वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया. तो इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो लगेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ. तो ये दो फोर्स यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे. अगर हम यहाँ से देखें तो हमें रोटेशन दिखाई देगा क्लॉकवाइज. तो इस टाइप से भी हम इसको चेक कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए एंड सी विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.